हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको अगस्त 2022 के लीगल अपडेट्स या आप कह सकते हैं कि लीगल करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हमने दिसंबर और अक्टूबर एंड नवंबर के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करें हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीगल अपडेट्स ऑफ अगस्त 2022। On December 29, 2022, new Central Vigilance Commissioner appointed as प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं दिसंबर 29, 2022 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पहले अगस्त में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए थे? सुरेश पाटिल हुए थे अपॉइंट। अब कौन अपॉइंट हुए? रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, द राज्यसभा पास अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। राज्यसभा ने एक बिल पास किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिल का? प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस बिल पास करने का? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका बेटर मैनेजमेंट करना। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, और फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना। इनका ऑब्जेक्टिव ये बिल पास करने का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास करने का और 3 ऑब्जेक्टिव हैं: एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टेड एरियाज का बेटर मैनेजमेंट करना, फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, अब देखिए, रिसेंटली नेशनल फ्लैग में भी कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं। देखिए क्या अमेंडमेंट करी हैं? टू मेजर अमेंडमेंट्स करी हैं। इसमें 2 मेजर अमेंडमेंट्स करी हैं। क्या मेजर अमेंडमेंट्स करी हैं? द सेंट्रल अमेंडमेंट द फ्लैग कोड to India. The center has amended the flag code of India, allowing the national flag to be flown both in day and at night. क्या अमेंडमेंट करी है कि नेशनल फ्लैग है जो क्या दिन में भी फहराया जा सकता है और रात में भी फहराया जा सकता है। ये फ्लैग कब होस्ट किया जा सकता? सिर्फ कब होस्ट किया जा सकता था? सिर्फ दिन में ही होस्ट कर सकते थे आप फ्लैग, मतलब सनराइज फ्लैग होस्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये क्या, फ्लैग जो है आप दिन में भी होस्ट कर सकते हैं और रात में भी होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द अर्लियर अमेंडमेंट्स द गवर्नमेंट हैज allowed the use of machine made and now the polyester flags were allowed to be used. पहले क्या होता था? पहले फ्लैग किससे बनाया जाता था? मशीन मेड, सिल्क वगैरह से बनाया जाता था और दूसरे प्रोडक्ट से बनाया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है फ्लैग को क्या पॉलिस्टर से बनाया जाएगा। नेशनल फ्लैग को किससे बनाया जाएगा? पॉलिस्टर से। नॉट द नेशनल पॉलिस्टर का फ्लैग बनाया जाएगा। मशीन मेड, हैंडमेड फ्लैग अब नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट ने ये 2 अमेंडमेंट पास करी हैं। देखिए कौन से 2 अमेंडमेंट है? पहले जो है वो फ्लैग जो है सिर्फ दिन में ही होस्ट किया जा सकता था, लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट हुई है उसमें जो है फ्लैग दिन में भी होस्ट कर सकते हो आप और रात में भी होस्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट अमेंडमेंट कौन सी करी है इन्होंने? अब जो है फ्लैग जो है पॉलिस्टर के बनाए जाएंगे। पहले जो है मशीन मेड फ्लैग बनाए जाते थे और मटेरियल के बनाए जाते थे। ये 2 अमेंडमेंट्स करी हैं फ्लैग में। अब देखिए कुछ हम नेशनल फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। देखिए नेशनल फ्लैग में हमारे 24 स्पोक्स होते हैं, जो नेवल ब्लू कलर का उसमें व्हील होता है, जिसमें क्या लिखा होता है? व्हील में सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है और इसको क्या अशोका चक्र भी कहा जाता है, जो सिल होता है। अब ये अडॉप्ट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट हुआ था। इसमें 3 कलर होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। द फ्लैग हैज बीन डिजाइन बाय, अब ये डिजाइन किसने किया था? फ्लैग डिजाइन किया था आपका सचिंद्र प्रसाद बोस ने एंड हेमचंद्र कानूनगो ने। 2 फ्रीडम एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये फ्लैग क्या बनाया था? डिजाइन बनाया था इसका फ्लैग का। होप स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी फ्लैग की जो मैंने आपको दे दी है।
नेक्स्ट है आपका द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रॉट एन अफ्रीकन एम्बियन 8 चीता इन पूनो नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या अफ्रीका के नाम्बिया से 8 चीता मंगवाए हैं। कौन से, कहाँ पे मंगवाए हैं, कौन से नेशनल पार्क में? पूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये याद रखिएगा। कितने चीतास मंगवाए थे? 8 चीतास मंगवाए थे। कहाँ से मंगवाए थे? अफ्रीका नाम्बिया से मंगवाए थे। और कहाँ पे है, कौन से नेशनल पार्क में इन्हें मंगवाया गया है? मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के पूनो नेशनल पार्क में मंगवाया गया है। ऑन द पीएम 72 बर्थडे सेलिब्रेशन कंट्री वाइज। कौन से ओकेजन में? जब पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, 72nd बर्थडे था, इस ओकेजन पे इन 8 चीतास को मंगवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अभी पार्लियामेंट में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पास हुआ है 2022। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंट हुआ है, ये आपके जुडिशरी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा इससे क्वेश्चंस। देखो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में? 28 मार्च 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसको प्रेसिडेंट के असेंट कब मिली है? 18 अप्रैल को। और उसके बाद ये क्या बन गया है? लॉ बन गया है। ये डेट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑथोराइज the law enforcement agencies to take measurements of convicts and other persons to identify and investigate criminal matters and preserve records। इनमें क्या, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको ऑथोराइज किया गया है कि वो क्या किसी भी कॉन्विक्ट के जो कि जिन्हें उन्होंने पकड़ा है उसका वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड्स का प्रिजर्व करके रखेंगे। वो कौन? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब जिनको ऑथोराइज किया गया है। किनको ऑथोराइज किया गया है? पुलिस ऑफिसर्स वगैरह को। अब देखिए इस बिल में क्या है, इस बिल को रिपेल किया गया है। कौन से बिल को रिपेल करके ये वाला एक्ट लाया गया है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिपेल किया गया है, which authorizes the police to collect the finger and footprint impression and the photograph। जिसमें ये ऑथोराइज किया है कि पुलिस ऑफिसर्स क्या फिंगर्स, फुटप्रिंट इंप्रेशंस एंड द फोटोग्राफ्स कॉन्विक्ट्स की क्या कलेक्ट कर सकते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इनके? टेक द मेजरमेंट इंक्लूड फिंगरप्रिंट्स के इंप्रेशन ले सकते हैं वो, पाम के और फुटप्रिंट्स के इंप्रेशन लेंगे वो, फोटोज़ लेंगे, उनकी फोटोग्राफ्स, आयरिस और रेटिना का स्कैन करेंगे और एनालाइज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, उनके सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं वो, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स उनका चेक कर सकते हैं, सिग्नेचर एंड राइटिंग के सैंपल्स ले सकते हैं वो। तो ये सारे चीज़ पुलिस ऑफिसर्स उन कर सकते हैं। और कोई भी अगर इसको ये सारे फिंगर इंप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ देने से मना करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 186 ऑफ द आईपीसी। और जो है ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं इन सब का मेजरमेंट जो है वो कितने टाइम तक के लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं? It will, the record of these measurements will be retained in a digital and the electronic form for a period of 75 years। 75 years तक आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हो। किस फॉर्म में? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फ्री फॉर्म में। और इसमें जो है मजिस्ट्रेट एम्पावर करेगा, किसको डायरेक्ट करेगा पर्सन को कि वो क्या मेजरमेंट्स दे, और पुलिस ऑफिसर और द प्रिजनर्स ऑफिसर एम्पावर टू टेक द मेजरमेंट्स, और पुलिस ऑफिसर और प्रिजनर्स ऑफिसर्स जो हैं वो क्या मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। और जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज empowered टू कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कलेक्ट करेगा मेजरमेंट कहाँ के? अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई कॉन्विक्ट पाया गया है, यूनियन टेरिटरी से एडमिनिस्ट्रेटिव या एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कोई कॉन्विक्ट पाया गया है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वहाँ उनके सैंपल्स कलेक्ट करेगी। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन की जजमेंट को एक नई जजमेंट पास करी है जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या पहले क्या था, सिर्फ मैरिड ही वुमेन क्या प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती थी 24 वीक्स तक की, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो क्या
टर्मिनेट कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स की, जो किसमें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 3(2) सब क्लॉज बी ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें प्रोवाइड किया गया है। और स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। MTP एक्ट में क्या था पहले, MTP एक्ट में क्या था पहले जो था सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए अप्लाई हुआ था ये MTP एक्ट 1971 में क्या था, सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए अप्लाइड, वही प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती थी। अब क्या अनमैरिड वुमेन भी इसमें कवर्ड है। पहले 20 वीक्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती थी, अब उसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया है। पहले क्या 1 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रिकमेंडेशन चाहिए होता था, अब 12 वीक्स तक। और अब जो है अब भी 1 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कंफर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन वीक्स बढ़ा दिए 20 वीक्स। और पहले जो था 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रिकमेंडेशन चाहिए होता है 20 वीक्स तक, और अब जो है 20 to 24 वीक्स बढ़ा दिया है इसमें। और अगर कोई ब्रीच करता है इसका तो उसमें पहले जो था फाइन था 1000 रुपीज़ का, और अब जो है फाइन है आपकी फाइन है प्लस जो इम्प्रिजमेंट है 1 ईयर की। और स्टूडेंट्स इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर सक्सीडेड बाय वेंकैया नायडू। देखिए 14th वाइस प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट हुए हैं, कौन है 14th वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप जगदीप धानकर हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने किसे रिप्लेस किया है, वेंकैया नायडू जी को रिप्लेस किया है। हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वालिफिकेशन क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट के, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स के ओल्ड होने चाहिए, 35 ईयर्स और मोर, और क्या क्वालिफाइड इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए राज्यसभा के। 49th CGI कौन थे, हमारे जस्टिस यूयू ललित है, जो क्या 3 मंथ्स की टर्म्स के लिए अपॉइंट हुए थे। उन्होंने ओथ कब ली थी, 27 अगस्त को ओथ ली थी। और अब जो प्रेजेंट हमारा CGI कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, वो क्या 2 इयर्स टर्म के लिए अपॉइंट किए गए हैं। उनका टेन्योर कितने साल का है, 2 इयर्स तक का है। अब देखिए 49th CGI ये रिटायर कब होंगे, 9 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। ये सिर्फ 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट हुए थे, याद रखिएगा ये, जस्टिस यूयू ललित। नेक्स्ट आपका आ जाइए, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, राजीव कुमार, जो कौन है रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, 5 members committee has been made to prepare a draft proposal for the implementation of uniform civil code in the Hill state, which is headed by the retired judge of Supreme Court, that is Justice रंजन प्रकाश देसाई। देखिए उत्तराखंड में एक 5 member कमेटी को अपॉइंट किया गया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या सारे ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से हिल स्टेशन पे अप्लाई किया जाएगा। इस कमेटी के जो हेड हैं वो कौन है, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई है। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस मिल सकें। अगली वीडियोस में हम आपको जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे। दिसंबर के करंट अफेयर्स हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।